श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान विभूति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो विभूति योग का ज्ञान जो प्रेम से भजन करेगा, भाव संयुक्त होकर उसी को प्राप्त हो पाएगा। श्रद्धा प्रेम भक्ति से समर्पित होकर बुद्धिमान जन ही मेरा भजन करेंगे। वे किस प्रकार भजन करते हैं? 8वें श्लोक में कहा है, उनका यही विचार होता है कि परमात्मा ही सृजन पालन और संचालक है। तभी प्रत्येक कण में परमात्मा का दर्शन होता है। भजन का प्रकार और फल क्या होगा 9वें श्लोक में बताया है। 9वां श्लोक है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मुझ में लगाकर प्राण मन करते हुए मेरी कथा करते परस्पर बोध रमते तुष्ट रहते सर्वदा। इसका अन्वय है, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः परस्परम बोधयन्तः च कथयन्तः च नित्यम तुष्यन्ति च माम रमन्ति। यहाँ 6 बातें बताई हैं। पहला है मच्चित्ता मद्गत प्राणा। ये हमें स्वयं ही करना होगा। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राण अर्पित करने वाले भक्तजन सदैव एक दूसरे के प्रति बोध को करते कराते हुए च मेरा कथन करते हुए नित्य संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। उनकी दूसरी चीज कहीं स्थिति नहीं होती। पहली दोनों क्रियाएं एक दूसरे के साथ होंगी। आपस में मिलो बैठो तो कहो सुनो, इसका फल परिणाम क्या होगा? संतुष्ट मुझसे ही होंगे और मुझ में ही रमण करेंगे। मच्चित्ता में 2 बातें हैं। मुझ में चित्त है जिसका, दूसरा या चित्त में मैं हूं। तो एक का आश्रय चित्त है और दूसरे का आश्रय परमात्मा है। चित्त में मैं हूं या परमात्मा को ही चित्त दे दिया। दोनों प्रकार से देखो तो चित्त का लोप हो गया, शेष रहेगा परमात्मा। अब चित्त का बखेड़ा कैसा? जैसे पुत्र किसी को दान दे दिया तो उसका सुख व दुख काम धंधे सब चले गए। फिर चित्त में हर्ष चिंता चिंतन शोक मोह कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। जहां गया वहीं का हो गया। दूसरी बात है, दिया नहीं लेकिन परमात्मा ही बसा है। जैसे कोई जगह या तो दे दी मंदिर के लिए, या छोटा सा स्थान था उसे न देकर स्वयं ही उसे मंदिर बना लिया। अतः यहाँ अब बखेड़ा नहीं रहा और न कोई फैलाएंगे कुछ बखेड़ा सामान, कुछ फैलाएंगे भी नहीं। मंदिर जैसे ही शुभ कार्य होंगे वहां पे, जो मंदिर के लिए उचित है वही कार्य होंगे वहां पे। अब चित्त में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई। जहां जगह मिले वहां दूसरे को जाने देंगे। अन्य कुछ न रखेंगे और न स्वयं न रखेंगे। तब शत्रु न मित्र, इच्छाएं कामनाएं क्रोध प्रपंच कुछ नहीं होगा। चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार युक्त ज्ञान रहता ही है। चित्त में तो बहुत कुछ रहता है। चित्त माने मन और बुद्धि। तो 12वें अध्याय में कहा है, मय्यम आधस्व मयि बुद्धिम निवेशये। और कहा है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। तो मन बुद्धि मुझ में लगाओ। ये दोनों यानी चित्त लगाने में आए तो अभ्यास करो। यदि ये दोनों यानी चित्त लगने में ना आए तो अभ्यास करो, उसका धीरे धीरे अभ्यास करो तो हो जाएगा। कुछ वेदांती बुद्धि से चिंतन करते हैं और मन को मानते ही नहीं। ये कहते हैं ये है ही नहीं, मन कुछ है ही नहीं। कुछ भक्त मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं लेकिन बुद्धि नहीं लगाते। सबका अपना अपना भाव है। केवल श्री विग्रह तक ही सीमित परमात्मा वाले हो जाते हैं। उस श्री विग्रह की पूजा की, उसका समय दिया, उसके बाद फुर्सत हो गई। उसके बाद कुछ नहीं देखते, सोचते। वासुदेव को सर्वत्र व्याप्त नहीं देखते, किंतु एकांगी चिंतन से काम नहीं चलेगा। मन बुद्धि दोनों लगाओ। एक को संत की सेवा, किसी ने किसी संत की सेवा करते देखा
जो गर्मी में तो अच्छी ठंडक दी, गर्मी थी तो उनको अच्छी ठंडक दी, तो देखने वाले ने भी जाड़े में ऐसा ही किया। देखने वाला था तो उसने जाड़े में उसको ठंडक दे दी, दूसरे को सेवा देखी, बस बुद्धि नहीं लगाई। तो अर्थात श्रद्धा प्रेम के साथ बुद्धि भी लगाओ, बिना बुद्धि के कोई काम ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ही रामदास श्यामदास ने गुरु के एक एक चरण की सेवा ले ली। 2 शिष्य थे गुरु के, तो उन्होंने एक एक चरण की सेवा ले ली। जब गुरु ने करवट बदली तो चरण फेंक फेंक कर डंडा मारा। करवट बदली तो एक के ऊपर एक चरण आ गया, तो उन्होंने आपस में लड़ाई के मारे डंडा ही मार दिया गुरु के। एक दूसरे की लड़ाई में गुरु लहूलुहान हो गए। अतः चित्त संयुक्त बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ अपने विचार से, समझदारी से, श्रद्धा से, प्रेम से। ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया। संसार के विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि बुद्धि हमारी सही है तो विकार भी स्वतः नष्ट हो जाएंगे। यदि प्रेम हो, भक्ति भावना हो मन में, तब बुद्धि जागती है तो मन सम्मिलित भी हो जाता है। सेवा से प्रेम और प्रेम से सेवा होती है। मन परमात्मा को दें, देह गेह को नहीं। मन हम किसको देते हैं? देह को, गेह को, परिवार को, संसार को, ऐसा नहीं हो। मन हम परमात्मा को दें कि हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं। प्रति परीक्षण अनुशीलन करते रहो। मदगत प्राणा, संसारी क्रियाएं अपने या संसार परिवार के लिए ही करते हैं। संसारी लोग होते हैं वो जो भी क्रिया करते हैं अपने लिए या परिवार के लिए करते हैं, लेकिन भावना हो भगवान के लिए। स्नान, झाड़ू, भोजन, सेवा तो भगवान के लिए करो। जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। ये देही देवालय है, इसको भी जो हम सेवा हो रही है वो भी परमात्मा की है। शयन, सौंदर्य, कुछ भी हो, मेरा शरीर ही पुष्ट, स्वस्थ, सुंदर हो, ऐसा सोचना देह में बैठना है। मोह से परिवार की सेवा करना, परिवार माने परिवार मन में बैठा है। यदि मोह से परिवार की सेवा कर रहे हैं कि हमारे परिवार में है फलाना, उसका हमें अच्छा हो जाए, तो ये परिवार ही मन में बैठा है, भगवान नहीं बैठा है। या धन की सेवा करते हैं। कुछ लोग 24 घंटे घर से ही फुर्सत नहीं पाते। सफाई, खाना, पहनना, सोना, बस यही सब काम रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं नित्यम प्रति क्षण मुझ में मन लगाओ। केवल सत्संग पूजा के समय ही नहीं कि जितनी देर हम लोग महाराज करनी है, पूजा करनी है, सेवा करनी है, बस कर लिया, बाकी हम अपने घर गृहस्थी में घुसे पड़े हैं, ऐसा नहीं। जो भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं। हर समय प्राणों को मेरे में अर्पण करो। यक्ष का प्रसंग है। धन कहीं भी रहे, पुत्र परिवार कहीं भी रहे, जब प्राण और चित्त मुझको समर्पित हो जाएगा तब क्या रहेगा? सब कुछ अपनी जगह बना रहेगा, लेकिन मैं अर्पण कर देना है भगवान को, तब फिर हमारा क्या कुछ नहीं है। शरीर से क्रियाएं होंगी, लेकिन परस्पर चिंता परमात्मा की हो, विचार परमात्मा का हो, चिंतन उसी का हो। अज्ञान ही छाया रहे तो क्या बचा? किसी विद्वान या संत से मिले, लेकिन अज्ञान ही समाया रहा तो मिलना बेकार हो गया। अगर हम किसी से मिल भी लिए, अच्छे संत से मिले भी, लेकिन हमारा अज्ञान अंधकार नहीं मिटा, उसी में हम लगे रहे, तो उसको मिलने से भी बेकार, वक्त भी बेकार हुआ हमारा। ऐसा आग्रह नहीं है कि श्रोता या वक्ता ही बनो, ऐसा कुछ नहीं है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता तो ज्ञान निधि दोनों ही होते हैं। सनक सनंदन चारों भाई में से एक वक्ता बनकर सुनाते थे। कथा बराबर होती है। आज ध्वनि विस्तारक यंत्र भी हैं, तो चाहे जितने लोग सुने। गीता, रामायण, वेद पुराण का पाठ, प्रवचन, स्वाध्याय कैसे भी करो, जब भी मिलो परिवार, देह गेह की चर्चा मत करो। दुनियादारी की चर्चा ना हो तो सब आध्यात्मिक चर्चा करें। काम की जरूरत है तो अर्थ की कर लो। यदि कोई जरूरी बात करनी है तो अर्थ है, या कोई रोग का निवारण है, भोजन का प्रबंध है, डॉक्टर से रोग की निवृत्ति आदि की बात करनी है तो कर लें। मित्र, भक्त या किसी से भी मिलो, भगवान के रहस्य, सत्संग या उसके प्रभाव, प्रलय की चर्चा करो। आजकल देह, गेह, परिवार, राजनीति आदि की चर्चा करते हैं। जिसका कथन प्रिय लगेगा उसी की सुनना भी अच्छा लगेगा।
जिसको कहना अच्छा लगता है वही सुनना भी उसको अच्छा लगेगा। परिवार की चर्चा से मोह, शत्रु से द्रोह, परंतु यदि भगवान की चर्चा होगी तो भगवत भावना जागेगी। भगवत भावना हमारी तभी जागेगी जब भगवान में ध्यान लगाएंगे। हमें क्या कह रहे हैं, क्या सुनना है, क्या सुना है, क्या बोलना है, ये विचार हम करते रहेंगे तभी हमारी भगवत भावना जागेगी। हम जिसको जगाएंगे नाम लेकर वही तो जागेगा। कथयंतस माम नित्यम बोधयंतः, तो मेरे को प्राण मन बुद्धि कहना, बोध करना सब मुझ में मेरा ही हो। जो कुछ भी हो सब मेरे लिए हो। कोई कुछ भी करे या कहे, उनका भला बुरा वो जाने। सावधान कर दो, माने तो ठीक, न माने तो उसकी मर्जी। अपने में परमात्मा से संतुष्ट रहो, जो करेगा भला ही होगा। फिर रमण किसमें होगा? यस्त आत्मतत्वस्य, 5वें अध्याय में कहा गया है, यस्त आत्मतत्वस्य आत्मतृप्त मानवः, तो फिर अपनी आत्मा में ही रमण होगा। जिसका विचार केवल परमात्मा के लिए है तो उसी में वो रमण करेगा, उसी का विचार करेगा, उसी को कहे सुनेगा और वही उसको सुनने कहने में अच्छा लगेगा। मेरे में आश्रय अधिष्ठान रहेगा तो परमात्मा में ही स्थिर और बुद्धि में रमण होगा। बोलो गुरुदेव भगवान।